मूवी की स्टार्टिंग में एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें मदर एक वीडियो ब्लॉगर होती है और वो अपने व्लॉग्स इंटरनेट पे डालती है। फिर एक दिन ब्लॉगिंग करते हुए एक कौवा उनके रूम में एंटर हो जाता है और वो सब उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर कौवा उनके रूम की काफी चीजों को तोड़ देता है। फिर तानिया एक कपड़े की मदद से उस कौवे को पकड़ लेती है और अपनी माँ को दे देती है, पर तानिया की माँ उसको हाथ में पकड़कर मार देती है और तानिया को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर तानिया कौवे की डेड बॉडी को डस्टबिन में फेंक देती है। तानिया एक जिम्नास्ट होती है और उसकी मॉम इसमें उसकी बहुत हेल्प करती है। जल्द ही तानिया का जिम्नास्टिक का एक कंपटीशन आ रहा होता है और उसकी माँ उसको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर भी करती है। उसी रात सोते हुए तानिया को कौवे की चीखने की आवाज आती है, तो वो उठकर बाहर जाती है। बाहर जाके वो डस्टबिन में कौवे को चेक करती है, पर कौवे की डेड बॉडी उसे वहाँ नहीं मिलती। तानिया को फिर भी कौवे की आवाज आ रही होती है, तो वो आवाज सुनकर कौवे को जंगल में ढूंढने चली जाती है। कुछ दूर जाके उसे वही कौवा अधमरी हालत में मिलता है। उसे तड़पता हुआ देख तान्या उसको पत्थर से मार देती है और अचानक से वहीं उसे एक कौवे का अंडा भी मिलता है, जिससे वो उठा लेती है और घर ले जाती है। फिर कुछ दिन बाद तान्या उस अंडे को देखती है तो कुछ नोटिस करती है कि वो अंडा थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर अगले दिन जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के दौरान तान्या अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ तान्या की नेबर रीता एक आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस सेशन परफॉर्म करती है। ये देखकर तान्या की मदर काफी जेलस फील करती है और तान्या को शाम तक रेगुलर प्रैक्टिस करवाती है। उसी रात तान्या बेड पे अंडे को एक्सप्लोर कर ही रही होती है तो उसके अंदर के लिविंग बीइंग को अच्छे से महसूस भी कर रही होती है। फिर तान्या की मदर उसे एक सीक्रेट शेयर करती है कि मैं अब तुम्हारे डैड को छोड़ने वाली हूँ और अब हम मेरे नए लवर के साथ रहेंगे। ये बात सुनकर तान्या काफी परेशान हो जाती है और उसी अंडे को पकड़कर रोने लगती है। जब तान्या के आंसू अंडे में गिरते हैं तो वो अंडा उन आंसुओं को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर अंडा धीरे धीरे टूटने लगता है। तान्या ये देखकर डर जाती है और अपनी रूम की अलमीरा में जाके छुप जाती है। फिर उस अंडे में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। फिर तान्या की शोर की आवाज सुनकर उसके फादर रूम में आने लगते हैं तो क्रिएचर वहां से खिड़की तोड़कर भाग जाता है। फिर अगली रात वही क्रिएचर खिड़की से वापस आ जाता है। फिर तान्या देखती है उसका हाथ काफी इंजर्ड है। असल में पिछली रात उसके हाथ में कांच घुस गया था, तो तान्या उसके हाथ से कांच निकालती है। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर तान्या उसे बाथरूम में ले जाके नहलाती है और अपने बेड के नीचे सुला देती है। अगले दिन तान्या का भाई उसे धक्का देके वहाँ से चला जाता है और तान्या के सर पर चोट भी लग जाती है। ये बात उस क्रिएचर को भी पता लग जाती है, जैसे तान्या और वो क्रिएचर एक दूसरे से कनेक्टेड हों। फिर शाम को तान्या उसे खाना खिलाती है और साथ ही साथ तान्या उस क्रिएचर के लंबे बालों को भी नोटिस करती है और खुश होकर उसका नाम एली रख देती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एली के छोटे बाल झड़ गए हैं और वो कुछ हद तक इंसान जैसी दिख रही होती है। अगले दिन तान्या एली का मेकअप भी करती है। यहाँ एली का फेस छोड़कर वो बाकी पूरी इंसान की तरह लग रही होती है। उसी दिन तान्या रीता के साथ प्रैक्टिस करती है तो रीता उससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। फिर तान्या की मदर तान्या के सामने रीता की बहुत तारीफ करती है, जिससे तान्या को बहुत बुरा लगता है और मन ही मन रीता के बारे में काफी गलत सोचने लगती है। फिर घर जाते हुए वो पूरे रास्ते रीता को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ रीता भी अकेले पैदल घर के लिए निकल गई थी, मगर अचानक से तान्या समझ जाती है कि अब रीता के साथ कुछ गलत होने वाला है और वहाँ एली रीता पे अटैक भी कर देती है। कुछ दिन बाद तान्या की मदर अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने लवर्स के पास जा रही होती है। फादर भी उसकी मॉम के डिसीजन से खुश होता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। फिर तान्या अपनी मदर के साथ उसके लवर के घर जाती है और वो घर दिखने में काफी पुराना लग रहा होता है। तान्या घर पे आने के बाद अपनी मदर के लवर से मिलती है और उसकी एक छोटी सी बेबी भी होती है, जिसकी मॉम की उसकी जन्म के बाद डेथ हो गई थी। फिर रात को एली उसकी खिड़की पे आती है तो तान्या उसे अपने रूम में बुला के अपने साथ सुला देती है। अगले दिन हम देखते हैं लवर और उसकी मदर वो बेबी को काफी अटेंशन देती है। इस चीज को देखकर तान्या बहुत जेलस फील करती है। उसी दिन तान्या रीता को हॉस्पिटल में मिलने जाती है, पर उसकी हालत देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर कार में बैठ के वो बहुत रिग्रेट करती है, क्योंकि भले ही वो काम एली ने किया हो, पर उसी ने ही रीता के बारे में बहुत गलत सोचा था। फिर वो घर पहुँच के एली को बहुत सुनाती है और अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है, जिससे दर्द एली को हो। फिर एली उसे शांत करती है और हम नोटिस करते हैं कि एली का फेस भी तान्या की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अगले दिन तान्या एली को खाना खिला रही होती है तो वहाँ लवर आ जाता है। तब वो एली को जानवरों की तरह खाते हुए देखता है तो अचानक से एली उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर तान्या तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, जिससे एली लवर को नुकसान ना पहुंचा पाए। लवर को लगता है कि वो तान्या थी। फिर तान्या लवर से माफी मांगती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि इस इंसिडेंट के
बारे में मेरी मदर को कुछ मत बताना। और फिर आज के दिन तान्या का जिम्नास्टिक कंपटीशन होता है। तान्या घर के पार्क में प्रैक्टिस करती है, पर उसकी मदर को उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे डांटने लगती है। उधर अचानक से बेबी रोने लगती है, तो उसकी मदर तान्या को छोड़कर बेबी को चुप कराने लगती है और उसे बहुत प्यार करती है। ये देखकर तान्या समझ जाती है कि बेबी को एली से अब खतरा है। तो जब तान्या कंपटीशन में होती है तो उसे एली के विजन आ रहे होते हैं। इधर तान्या अपनी परफॉर्मेंस कर रही होती है, तो दूसरी तरफ एली बेबी को नुकसान पहुंचाने के लिए बेबी के रूम में पहुंच जाती है। एली को रोकने के लिए तान्या जानबूझकर अपना हाथ इंजर्ड कर लेती है, जिससे उधर भी एली का हाथ टूट जाता है और अचानक से उसी रूम में लवर आ जाता है और आखिरकार बेबी को बचा लेता है। फिर जब तान्या और उसकी मदर घर पहुंचते हैं तो लवर तान्या को बहुत डांटता है और कहता है कि उसने बेबी को मारने की कोशिश करी थी, पर मदर कहती है वो तो कंपटीशन में थी और हर टाइम मैं उसके साथ थी। फिर लवर और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। एक्चुअली लवर ने एली को तान्या समझ लिया था। फिर वो दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तान्या का पीछा करते करते एली भी वहाँ आ जाती है। तान्या एली से बहुत गुस्सा होती है और उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है। अगली सुबह मदर तान्या को ढूंढने के लिए उसके रूम में आती है, तो उसे एली तान्या की अलमीरा में मिलती है। फिर उसे तान्या समझकर मदर उसकी बालों को कंघी करने लगती है, पर उसी दौरान कंघा उसके बालों में फंस जाता है और उसके सर की स्किन उखड़ जाती है। तभी एली मदर के ऊपर अटैक कर देती है। फिर अचानक से तान्या आके एली को मदर से दूर करती है। मदर यहाँ एक जैसी दो तान्या देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर एली छुपने के लिए वहाँ से भाग जाती है। ये सब होने के बाद तान्या अपनी मदर को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है इसको मैंने ही हेस्ट किया था। फिर मदर तान्या को चाकू देके अपने साथ एली को ढूंढने लगती है। अचानक से एली मदर पे अटैक कर देती है। इस हमले से बचने के लिए मदर एली पर चाकू से अटैक करती है। जैसे ही एली को पेन होता है वैसे ही तान्या को भी पेन होने लगता है। फिर मदर एली पे दूसरा अटैक कर ही रही होती है तो अचानक से तान्या बीच में आ जाती है और उसके चाकू लग जाता है, जिससे तान्या की मौत हो जाती है। चाकू लगने के बाद तान्या एली पे गिरती है, जिससे उसके मुंह का सारा ब्लड एली के मुंह में गिर जाता है। ब्लड गिरने के बाद एली बिल्कुल सेम टू सेम तान्या बन जाती है और अपनी मदर को पुकारने लगती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।